हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बिहार बोर्ड ज्ञान चैनल में। मैं हूं खुशी कुमारी और आज मैं इतिहास के कुछ क्वेश्चन करवाने वाली हूं। वैसे स्टूडेंट जो इंटर में हैं और जिनका एग्ज़ाम 2024 में होने वाले हैं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है, तो उनके लिए यह भी वीडियो काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो स्टूडेंट किसी कारणवश नहीं भी पढ़ाई कर पाए, तो ये अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए और यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, दांडी यात्रा नेतृत्व किसने किया था? तो पहला ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दांडी यात्रा का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे वो महात्मा गांधी थे, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। दूसरा जो है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? पहला 1810, दूसरा 1817, तीसरा 1825 या चौथा 1828। तो लॉटरी कमेटी का गठन 1817 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। तीसरा, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? पहला 150, दूसरा 200, तीसरा 250 या चौथा 389। तो संविधान सभा में कुल सदस्य जो थे वो 389 थे, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम है? पहला माउंटबेटन योजना, दूसरा क्रिप्स योजना, तीसरा कैबिनेट मिशन योजना या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यह जो ब्रिटिश शासन का योजना जो था वो माउंटबेटन योजना था, यानी कि पहला ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, घोड़े की हड्डियों के साज कहाँ से मिले? पहला लोथल से, दूसरा कालीबंगा से, तीसरा सुतकोतरा से या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो घोड़े की हड्डियों का साथ जो मिला था सुतकोतरा में मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, धौलावीरा किस राज्य में है? पहला हरियाणा में, दूसरा उत्तर प्रदेश में, तीसरा गुजरात में या चौथा पंजाब में। तो धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 7, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन या चौथा नागदशक। तो मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासक जो थे वो बिंबिसार थे, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6 या चौथा 8। तो जो आश्रमों का उल्लेख है वो 4 है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, हेनसांग किस देश का यात्री था? पहला यूनान, दूसरा इटली, तीसरा चीन या चौथा मोरक्को। तो हेनसांग जो था वो चीन देश का यात्री था और चीन देश से 3 लोग आए थे। पहला तो हेनसांग हो गया, दूसरा जो है वो फाहियान था और इसके अलावा फाहियान के अलावा तीसरा जो था वो इत्सिंग था। कौन था? इत्सिंग। अगर चीन से पूछे कौन कौन आया था तो यही 3 व्यक्ति आए थे, हेनसांग, फाहियान और इत्सिंग। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था? पहला तानसेन, दूसरा सलीम चिश्ती, तीसरा कबीर या चौथा अल्लाह उदल। तो अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक जो था वो तानसेन था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? पहला कौटिल्य, दूसरा मेगास्थनीज, तीसरा अल-बेरूनी या चौथा इत्सिंग। तो इंडिका की रचना करने वाले जो थे वो मेगास्थनीज थे, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा अशोक या चौथा कनिष्क। तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत करने वाले शासक जो थे अशोक थे, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? पहला गंगा, दूसरा सोन, तीसरा पुनपुन या चौथा इन सभी के संगम पर। तो ऑप्शन डी होगा, इन सभी के संगम पर किए थे। क्वेश्चन नंबर 14, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? पहला अशोक, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा प्रभावती गुप्त या चौथा इन सभी के। तो प्रभावती गुप्त के अभिलेखों से भूमिदान का उल्लेख मिलता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? पहला जो है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार,
तीसरा अशोक या चौथा पुष्यमित्र सिंह। मेघासनी जो थे भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो वो है पहला चोल, दूसरा पल्लव, तीसरा चालुक्य या चौथा राष्ट्रकूट। तो ये जो थे कैलाश मंदिर एलोरा में वो था राष्ट्रकूट राजवंश ने निर्मित कराया था, और इसमें जो शासक थे वो कृष्ण प्रथम थे। कौन थे? कृष्ण प्रथम। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन या 18 दिन? तो महाभारत युद्ध जो था वो 18 दिन चला था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? पहला उत्तर वैदिक काल में, दूसरा गुप्त काल में, तीसरा गुप्तोत्तर काल में या चौथा पूर्व मध्य काल में? तो उत्तर वैदिक काल में जाति में परिवर्तन हुआ था वंशानुगत, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? पहला 4, दूसरा 6, तीसरा 8 या चौथा 9? तो 8 विवाह का उल्लेख किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? पहला आर्ष, दूसरा गंधर्व, तीसरा राक्षस या चौथा देव? तो भीम ने हिडम्बा के साथ गंधर्व विवाह संपन्न किया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, दूसरा बोध गया में, तीसरा राजगीर में या चौथा बनारस में? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, राजगीर होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? पहला कबीर, दूसरा रैदास, तीसरा मीरा या चौथा गुरु नानक? तो तलवंडी में गुरु नानक संत का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है? ऐतरेय उपनिषद का, कौशिकी उपनिषद का, तैत्तरीय उपनिषद का या केनोपनिषद उपनिषद का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कौशिकी उपनिषद का। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है? बुद्ध चरित्र में, सूत पिटक में, अभिधम पिटक में या विनय पिटक में? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है वो सूत पिटक में है, और यह सबसे बड़ा पिटक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहला विदिशा, दूसरा रायसेन, तीसरा सागर या चौथा भोपाल? तो ये सांची मध्य प्रदेश में जो है वो रायसेन जिला में है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके अलावा कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? पहला बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा शैव धर्म या चौथा वैष्णव धर्म? तो ये सब शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? पहला 100, दूसरा 50,000, तीसरा 64,000 या चौथा 84,000? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 84,000। क्वेश्चन नंबर 28, तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? अल-बरूनी की, इब्न बतूता का, तीसरा अल-बदरुर रज्जाक का या चौथा मार्को पोलो का? तो यह रचना जो है अल-बरूनी का है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? पहला एत्सिंग, दूसरा फाहियान, तीसरा हिनसांग या चौथा इनमें से कोई नहीं? तो गुप्त काल में जो चीनी यात्री भारत आया था वो था फाहियान, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था और उसका नाम था पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड या स्पेन? तो उसका नाम था फ्रांस, यानी कि वह फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस देश से भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया? पहला अल-बरूनी, दूसरा इब्न बतूता, तीसरा बर्नियर या चौथा अब्दुल रज्जाक? तो यात्रा वृत्तांत में जो थे वो इब्न बतूता ने किया था डाक व्यवस्था का, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा औरंगजेब या चौथा शाहजहां? तो ये जो थे वो
जहांगीर के दरबार में आए थे, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? पहला सिख, दूसरा इस्लाम, तीसरा बहाई या चौथा यहूदी। तो ये जो थे सिख धर्म के संबंध से है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? पहला आगरा, दूसरा अजमेर, तीसरा विजयनगर या चौथा दिल्ली। तो सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो आगरा में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, अंडाल का सही परिचय है? ऑप्शन ए वह अलवार स्त्री थी, ऑप्शन बी वह नैनार स्त्री थी, ऑप्शन सी वह अलवार पुरुष था या ऑप्शन डी वह नैनार पुरुष था। तो ऑप्शन ए जो होगा वह अलवार स्त्री थी। क्वेश्चन नंबर 36, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? पहला मीरा, दूसरा अंडाल, तीसरा कराईकल या चौथा इनमें सभी। तो विष्णु को अपना पति अंडाल मानती थी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? पहला मीरा, दूसरा कबीर, तीसरा गुरु नानक या चौथा वल्लभाचार्य। तो काशी में कबीर संत का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? पहला ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, दूसरा शेख सलीम चिश्ती, तीसरा निजामुद्दीन औलिया या चौथा फरीदुद्दीन गंज ए सकर। तो इसका ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती कहा, किसने कहा? ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती को कहा था, यानी कि पहला ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी बाबर। तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने बनाया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, गोपुरम का संबंध है? किससे संबंध है? गाय से, नगर से, व्यापार से या मंदिर से? तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, आमुक्तमाल्याद किसने लिखी? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम या कृष्णदेव राय ने? तो आमुक्तमाल्याद जो है कृष्णदेव राय ने लिखी थी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, दीन ए इलाही संबंधित है? किससे संबंधित है? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से या औरंगजेब से? तो दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? जहांगीर, शाहजहां, बाबर या अकबर? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम मुगल सम्राट में अकबर ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी? पहला पश्चिमा 5, दूसरा 3, तीसरा 4 या चौथा 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 होती थी। क्वेश्चन नंबर 45, परगना मुगल काल में था? एक प्रशासनिक प्रमंडल, प्रांतों की राजधानी, विशालतम प्रांत या इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो था प्रशासनिक प्रमंडल था, यह क्या था? एक प्रशासनिक प्रमंडल था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? बेवरिज, जैरेट, ब्लैकमैन या सभी? तो इसका जो है बेवरिज भी था, जैरेट भी था और ब्लैकमैन भी था, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, समाजवादी इतिहासकार है? अब्दुल कादिर बदायूनी, आर.पी. त्रिपाठी, W.H. मोरलैंड या R.S. शर्मा? तो ऑप्शन डी जो होगा R.S. शर्मा जो है साम्यवादी इतिहासकार है। क्वेश्चन नंबर 48, जीतल क्या है? तो जीतल क्या है? शस्त्र है, वाद्यंत्र है, सिक्का है या उपाधि है? तो जीतल जो है एक सिक्का है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? पहला जहांगीर, दूसरा शाहजहां, तीसरा औरंगजेब या चौथा बहादुर शाह? तो औरंगजेब जो था वो आलमगीर के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? फरिश्ता, बदायूनी, मतुल्ला दाऊद या मोहम्मद खान? तो इन इतिहासकारों में अकबर का जो समकालीन था वो बदायूनी था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।